आइए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। cos x by 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स, इस चीज को इंटीग्रेट करना है और लिमिट आपका दिया हुआ है 0 to π/2। तो देखिए इसमें हम लोगों को पुट करना पड़ेगा साइन पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो cos आ जाएगा। तो साइन पुट कीजिए, पुट साइन एक्स बराबर t, पुट करने के बाद डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, साइन x का cos x, t का dt बाय dx, यानी कि cos x dx बराबर आपका हो गया dt। और डिफरेंट इंटीग्रेशन में आपको लिमिट भी चेंज करना पड़ता है प्यारे बच्चों। तो या तो आप लिमिट पुट करके चेंज कर लीजिए, या फिर यदि आप मुजवानी भी चेंज कर सकते हैं तो चेंज कर लीजिए। जैसे मैं मुजवानी करता हूं, यदि यहां पर x की जगह 0 रखिएगा तो t बराबर साइन 0 यानी कि 0 हो जाएगा। यदि x की जगह π/2 रखिएगा तो साइन π/2 यानी कि 1 हो जाएगा। तो अब जो लिमिट है वो लिमिट हम लोग x से ट्रांसफर करके t में लेते हैं। और देखिए cos x dx का मतलब आपका हो गया dt बाय 1 प्लस x और आपका हो गया 2 प्लस x, और ये आपका हो गया पार्शियल फ्रैक्शन पे टूटेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन पे यदि आप पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ लीजिए, या फिर यदि आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं तो बना लीजिए। जैसे मैं डायरेक्ट बनाता हूं, डायरेक्ट आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन 0 to 1, समझ गए, 2 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स dx। x x कैंसिल, 2 से 1 गया 1 यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा प्यारे बच्चों, x के बजाय आप t लिखिएगा, समझ गए। x के बजाय आपको क्या लिखना है, t लिखना है, क्योंकि t में ना ट्रांसफर हो गया है, मैं x ही लिख दिया, t आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए आप फिर अलग अलग कर दीजिए। तो i बराबर 0 to 1, इसको अलग अलग कीजिएगा तो ये दोनों कट जाएगा, 1 बाय 1 प्लस टी, फिर अलग अलग कीजिएगा तो 1 प्लस टी कट जाएगा, यानी कि 1 बाय 2 प्लस टी, और आपका हो गया dt, यानी कि i बराबर 1 बाय टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t, यानी कि log mod 1 प्लस टी माइनस log mod 2 प्लस टी, और लिमिट आपका 0 से 1। तो एक फॉर्मूला जानते हैं, log m बाय n बराबर log m माइनस log n। तो log mod 1 प्लस टी बाय 2 प्लस टी हो गया, लिमिट आपका 0 से 1। तो पहले आप अपर लिमिट रख दीजिए, log mod 1 रखिएगा तो 1 और 1 2 बटे 2 और 1 मिलकर 3 हो गया, माइनस लोअर लिमिट आप t के जगह 0 रखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका 1 बाय आपका हो गया 2, और फिर आपको वापस यही फॉर्मूला लगा देना है। अब आप क्या कीजिए, मॉड को हटा दीजिए, हाँ, तो आपका i बराबर हो जाएगा log 2 बाय 3 बाय 1 बाय 2, यानी कि log 2 बाय 3 इंटू 2, कहने का मतलब है कि log आपका 4 बाय 3 हो गया, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, मैं एक बार पहले मिला लेता हूं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर log 4 बाय 3, ठीक है बच्चों, बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल सही। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बाय 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको करना है
इंटीग्रेट। तो इसमें हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, तो आपका फॉर्मेट है इस तरह से, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है, तो पुट करते हैं x बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। तो यहां पर आप देख लीजिए, ए के जगह पर 1 है, तो मैं तो साइन में ही ले लेता हूं, आप कॉस में भी लेकर बना सकते हैं। यानी कि यहां पर पुट करना है, पुट x बराबर सिर्फ साइन थीटा, डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x का 1 साइन थीटा का कॉस थीटा और डी थीटा बाय डी एक्स, यानी कि dx बराबर cos थीटा डी थीटा। आई बराबर लिमिट चेंज कर लीजिए, जब आप x के जगह 0 रखिएगा तो साइन थीटा 0, तो साइन थीटा तो 0 पे 0 होता है, 1/2, x के जगह पे 1/2, तो साइन किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो 30 डिग्री यानी कि π/6। dx का मतलब हो गया cos थीटा डी थीटा बाय 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 0 to π/6 cos थीटा डी थीटा बाय 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा हो जाता है, और 1 - साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो रूट आपका हो गया cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल, तो आई बराबर आपका क्या हो गया, आई बराबर 0 to π/6 और 1/cos 2 थीटा यानी कि sec 2 थीटा हो गया, sec 2 थीटा डी थीटा। समझ गए बच्चों, देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्या, दिक्कत हो रही है तो चलिए अब दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, मैं ब्राइटनेस बढ़ा दिया। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन sec x dx बराबर log sec x प्लस tan x या आपका log, समझ गए, log और tan π/4 प्लस x/2 हो जाता है। ये दोनों ही फॉर्मूला हम लोग सिद्ध किए, समझे। sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x या log mod tan π/4 प्लस x/2 होता है, दोनों ही होता है। तो मैं नीचे वाला फॉर्मूला को अप्लाई करता हूं, आपका क्या हो जाएगा बाबू, तो I बराबर log mod tan π/4 प्लस x/2, x के जगह पे 2 थीटा है, 2 थीटा/2 और थीटा के कोफिशिएंट से भाग, यानी कि 1/2 से आपको डिवाइड करना है, 1/2 से, बल्कि 2 से डिवाइड करना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लिमिट आपका है, तो लिमिट है 0 से π/6, यानी कि I बराबर 1/2 कांस्टेंट है बाहर, log mod 10, ये दोनों कैंसिल, π/4 प्लस थीटा के जगह पे π/6, फिर माइनस, समझ गए, फिर माइनस आपका कितना हो गया, log mod 10 π/4 प्लस और थीटा के जगह पे 0, तो आपका हो गया 0, ठीक है। तो देखिए तो क्या मिला, 1/2 log mod 10 π/4 प्लस π/6, तो आपका जो है कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 6 दूनी 12 एलसीएम, 4 × 12 3, 3 पाई और 6 दूनी 12 2 पाई, 3 2 5 यानी कि 5 पाई माइनस log mod 10 π/4, तो
10 पाई बाय 4 प्यारे बच्चों, तो 10 पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है? तो 10 पाई बाय 4 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि ये तो आपका 1 हो गया, समझ गए। और log 1 का वैल्यू क्या होता है? तो log 1 का वैल्यू होता है 0, ठीक। तो फाइनली देखिए तो आपको क्या मिल गया, इसको इग्नोर कर दीजिए। I बराबर 1/2 log mod 10 5 पाई बाय 12, और यही आपका हो गया आंसर। मैं एक बार मिला लेता हूं इसका आंसर कितना है। तो इसका आंसर ठीक है 1/2 log mod 10 5 पाई बाय 4 है, ठीक है, वेरी गुड, यही है। हालांकि इसको जो है ना 5 पाई बाय 12 को ये चेंज भी कर दिया है, चेंज करके वैल्यू निकाल लिया है। आपको कोई जरूरी है कि वैल्यू निकालिए ही, रहने दीजिए यहीं तक, बिल्कुल सही आपका, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसको आप। देखिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन। लिमिट है अल्फा से बीटा, और जो फंक्शन है अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स dx, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन में बताया हूं कि जब आपका ये फॉर्मेट रहता है तो हम लोग क्या पुट करते हैं। तो इस केस में हम लोग पुट करते हैं, यानी कि जब x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स रहे, तो पुट करने का तरीका है x बराबर अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, समझे। ये आपका पुट करने का तरीका, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहां पर भी पुट कीजिए। तो आपको क्या पुट करना है, पुट x बराबर अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, और अब पुट करने के बाद में आपको डिफरेंशिएट करना है थीटा के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, x का 1 अल्फा बाहर, कॉस स्क्वायर थीटा का पहले 2 कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ठीक है। फिर जो है थीटा का डी थीटा बाय डी एक्स, इसको कर लीजिए, प्लस बीटा बाहर साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा का कॉस थीटा और थीटा का डी थीटा बाय डी एक्स। डी एक्स दोनों में है, आप कॉमन ले लीजिए। और क्या बच गया प्यारे बच्चों, तो देखिए तो आपका जो है यहाँ पर माइनस अल्फा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर आपका हो गया प्लस बीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डी थीटा बाय डी एक्स आप दोनों से कॉमन ले लिए हैं। तो आपका 1 इक्वल टू क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो 1 इक्वल टू माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, यानी कि अल्फा इंटू साइन 2 थीटा, समझ गए, अल्फा इंटू साइन 2 थीटा प्लस बीटा इंटू साइन 2 थीटा, और इस तरफ आपका हो गया डी थीटा बाय डी एक्स। डी एक्स को आप इस तरफ लेते आइए, और यहाँ पे साइन 2 थीटा आपका कॉमन हो, तो क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा साइन 2 थीटा, और आपका हो गया डी थीटा, ठीक है बच्चों। और अब आपको क्या है कि लिमिट भी चेंज करना है। तो लिमिट कैसे चेंज कीजिएगा, ठीक है, लिमिट चेंज करना है। दूसरी बात प्यारे बच्चों कि आपको x माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स का भी आपको वैल्यू निकालना है। तो आप एक एक करके निकाल लीजिए। x माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा बराबर x के जगह पे आप क्या लिखिएगा, x के जगह पे आपका हो गया अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं बीटा
बीटा आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। माइनस अल्फा कॉमन लीजिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस दोनों से, तो आपका क्या हो गया बाबू, बराबर बीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, प्लस में अल्फा है माइनस में तो माइनस दे दीजिए, माइनस अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, तो आपका साइन स्क्वायर थीटा हो गया, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब है कि x माइनस अल्फा बराबर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन बीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। और अब आप बीटा माइनस एक्स निकाल लीजिए, बीटा माइनस एक्स बराबर बीटा माइनस एक्स के जगह पे ये अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए तो इससे आप कॉमन ले लीजिए, बीटा कॉमन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा आपका कॉमन हो गया, यानी कि बीटा माइनस एक्स बराबर बीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है बच्चों। तो हम लोग एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स निकाल लिए, और आपको जो है ना, आपको लिमिट भी आप चेंज करना है, तो उसके लिए लिखिए व्हेन x इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा बराबर अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको इस तरफ लेते आइए, तो अल्फा कॉमन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस भाई को भी इधर लेते आइए, माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, अल्फा साइन स्क्वायर थीटा माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, तो अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। अल्फा माइनस बीटा तो 0 के बराबर हो ही नहीं सकता है, तो साइन स्क्वायर थीटा आपका 0 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, दैट इज थीटा बराबर आपका हो गया 0। और जब आपका x के जगह बीटा होगा तब देखिए क्या होगा, यानी कि when x बराबर बीटा, समझिए when x बराबर बीटा, तो कितना हो जाएगा, बीटा बराबर अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, सबको इस तरफ लेते आइए, बीटा कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0, यानी कि बीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0, बीटा प्लस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0, तो बीटा प्लस अल्फा तो 0 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका लिमिट है ना, दोनों का लिमिट को जोड़िएगा तो 0 नहीं होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को 0 होना पड़ेगा, इंप्लाइज कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0, दैट इज थीटा बराबर पाई बाय 2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग सब का मान निकालिए, और यदि प्यारे बच्चों अब आई लिखेगा तो आई क्या लिखिएगा, अल्फा के जगह पर आपका क्या आया है 0, और बीटा जब लिए है तो आपका आया है पाई बाय 2, और अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा, तो एक्स माइनस अल्फा आपका क्या आया है प्यारे बच्चों, तो आपका बीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा, बीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू बीटा माइनस एक्स, तो बीटा माइनस एक्स प्यारे बच्चों आया है बीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा, तो बीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और फिर आपका है dx, dx तो dx आपका यहां पर क्या आया है, तो आपका dx इस जगह पे प्यारे बच्चों आपका आया है, इनटू में यहां पे लिख देता हूं बीटा माइनस अल्फा साइन 2 थीटा डी थीटा। अब देखिए आपका क्या हो गया, मैं एक ही साथ बना लेता हूं, बीटा माइनस अल्फा तो बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर
रूट की वजह से स्क्वायर खत्म, और यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा है, यानी कि बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाहर हो गया, 0 से π/2, यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर है साइन 2 थीटा और आपका डी थीटा। अभी और भी जाएगा, और भी बड़ा होगा ये क्वेश्चन, तो मैं तो कहूँगा कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं बताता हूँ। देखिए अब क्या कीजिए, तो अब इसको फॉर्मूला में लाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा और 2 से भाग देना पड़ेगा। तो i बराबर क्या हो गया, अब 2 से भाग दे दीजिए, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और आपका हो गया साइन 2 थीटा डी थीटा, और लिमिट है 0 से π/2, 0 से π/2, यानी कि 1/2 बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर 0 से π/2, ये तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, यानी कि साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा, तो ये साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा ना। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर 0 to π/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा और डी थीटा। और साइन थीटा का तो इंटीग्रेशन जानते हैं हम लोग, लेकिन साइन स्क्वायर का नहीं जानते हैं, तो आपको पावर में हटाने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और वो क्या होता है, तो आपका इस प्रकार से होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। इसी फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, i बराबर 1/2 बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा के जगह पे है तो 2 थीटा आपका है, बाय 2 डी थीटा। i बराबर ये बाहर निकलेगा तो 4 हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर 1 इंटू डी थीटा की इंटीग्रेशन थीटा माइनस कॉस 4 थीटा है, तो कॉस 4 थीटा का कितना हो जाएगा, तो साइन 4 थीटा बाय 4, लिमिट है 0 से π/2, 0 से π/2, यानी कि i बराबर 1/4 बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर, थीटा के जगह पे π/2 माइनस 1/4, और थीटा के जगह पे π/2 रखिएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2π, और 2π का मतलब आपका साइन 0, यानी कि ये 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और फिर लोअर लिमिट रखिएगा, तो यहां पर रखिएगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और थीटा का जगह 0 रखिएगा तो साइन 0, जिसका वैल्यू 0 होता है, यानी कि सब का सब 0 हो जाएगा, और फाइनली आपका i बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों 1/4 बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू π/2, यानी कि i बराबर 1/8 समझ गए, इंटू पाई बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, मैं एक बार पहले मिला लेता हूं इतना आंसर है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, तो आप इसको नोट कर लीजिए।